अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए मेरे चैनल जिन्नाती कहानियों को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी का नाम है जिन। किसी जंगल में एक शरीर और बदमिजाज जिन रहता था। ना जाने कहां से आया था और आकर इस जंगल में ठहर गया था। यहाँ उसने पहले अपने लिए घर बनाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे जंगल पर कब्जा करके पूरे जंगल को अपनी तरह खतरनाक और वहशत ज़दा बना दिया। अब ये जंगल दूर दूर तक बदरूहों के जंगल के नाम से मशहूर था। हालांकि ये जंगल बदरूहों से बिल्कुल पाक था, जिनने सिर्फ दहशत के लिए खौफ और हिरास फैलाया हुआ था। उसने जंगल में किसी को ना रहने दिया। उसे रोशनी से नफरत थी, जबकि अंधेरा बहुत पसंद था। वो सारा दिन सोता और रात होते ही घूमने फिरने के लिए निकल जाता। वो इंसानों से नफरत करता था, क्योंकि इंसान एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, चोरी चकारी, कत्ल और झूठ जैसे बड़े गुनाहों में मुलव्विस हैं। इसलिए वो इंसानों से बहुत बेजार था। उस गांव के गरीब लोग मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालते। जंगल के पास एक सड़क एक छोटे से गांव को जाती थी। ये तमाम लोग उसी सड़क से गुजरकर शहर जाते थे। दिन में तो लोग सुकून से उस सड़क पर सफर कर लेते, मगर रात को जिन उन्हें तरह तरह की आवाजें पैदा करके रोशनी जलाकर दरख्तों को जोर जोर से हिलाकर पत्थर बरसाकर लोगों को डराता। मुसाफिरों को खौफजदा करना उसका मनपसंद काम था। जिन होने की वजह से वो गायब भी हो जाता, शक्लें बदल लेता और तरह तरह की आवाजें निकाल लेता। जिन को ये सब करके बहुत लुत्फ हासिल होता और उसकी तशवीह हो जाती। उस जिन की वजह से लोगों ने रात को सफर करना भी छोड़ दिया था। जिन एक दिन सड़क के किनारे उदास बैठा था। वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। वो किसी राहगीर की तलाश में था कि कोई शरारत करे ताकि बोरियत दूर हो। लिहाजा वो काफी देर दिमाग लड़ाने के बाद एक नतीजे पर पहुंचा। अब वो बूढ़े शख्स का रूप धार कर बस्ती में दाखिल हो गया और वहीं एक मकान किराए पर लेकर रहेगा। इस तरह वो बोरियत से बच जाएगा और इंसानों को डराने में भी आसानी रहेगी। अगले ही दिन वो बूढ़े शख्स का रूप धार कर बस्ती में किराए का मकान ढूंढकर रहने लगा। जिस मकान में ठहरा था वहाँ आस पड़ोस सब गरीब लोग रहते थे, जो जंगल से लकड़ियाँ काटकर अपना गुजर बसर करते। जिनने कुछ दिन खामोश रहकर सबके रोजमर्रा का जायजा लिया। अब वो पड़ोस के बच्चों को डराने के मौके तलाश कर रहा था। एक दिन एक बच्चा घर पर अकेला था। जिन ने पहले बिल्ली का रूप धारा और घर में दाखिल हो गया। वहां जाकर अपनी असली हालत में आ गया। बच्चे ने जब ये मंजर देखा तो चीखें मार मार कर रोना शुरू कर दिया। कहकर जिन बहुत हंसा। बच्चे की रोने की आवाज से बस्ती वाले वहां इकट्ठे हो गए। बहरहाल जिन को बिल्ली बनकर वहां से भागना पड़ा। इसी तरह वो अक्सर लोगों को डराता और दिल ही दिल में मजाक उड़ाता और खुश होता रहता। एक दिन जिन बीमार पड़ गया। वो बूढ़े शख्स की हालत में था, इसलिए उसे कुछ ज्यादा ही नकाहत महसूस हो रही थी। बीमारी और नकाहत की वजह से उसकी जादुई ताकतें कम होती चली गईं। अब वो हर रोज कोशिश करता कि जादू के जोर से वो दोबारा जिन की शक्ल इख्तियार कर जाए, ताकि वो अपनी मर्जी से उड़कर जिनों के डॉक्टर के पास जा सके। मगर ये सब करने में उसे मुश्किल पेश आ रही थी। वो कई रोज बीमार पड़ा रहा। एक रोज पड़ोसियों को उसकी बीमारी की खबर हुई। पड़ोसी उसकी इयादत के लिए आए। जिन ये देखकर हैरान रह गया कि जिस बच्चे को उसने बुरी तरह डराया था, वो बच्चा भी उसकी तीमारदारी कर रहा था। अब गांव वाले उसके घर आते, उसके घर की सफाई करते, उसके लिए खाना पकाते, उसकी देखभाल करते, दवा खिलाते और अपने घर चले जाते। जिन कई दिन तक खामोशी से ये सब देखता रहा।
आखिर वो तंदुरुस्त हो गया। इस बार जिनके दिलो दिमाग में शरारत नहीं बल्कि नदामत और शर्मिंदगी का एहसास था। कितने अरसे से उसने गांव वालों का जीना मुहाल कर रखा था, उनको तकलीफ पहुंचा रहा था, उनकी कीमती चीजें बर्बाद कर रहा था, उनके बच्चों को डरा रहा था। मगर जब वो इंसान का रूप धार कर इंसानों में रह रहा था तो उसने महसूस किया था कि जिन्हें वो अजियत पहुंचाकर खुश होता है वो तो बहुत बेज़रर से लोग हैं, गरीब और मिस्कीन हैं। इतनी गुर्बत में भी उन लोगों ने उसका बहुत ख्याल रखा, उसे रोटी खिलाई, उसका सर दबाया, उसके कपड़े धोए, उसके घर की सफाई की, उसका भरपूर साथ दिया। जिन अब बिल्कुल सेहतियाब हो चुका था। उस रात वो अपने कमरे में अकेला बैठा यही सोच रहा था कि इंसान के मुतालिक उसने जो कुछ सुन रखा है वो यकीनन गलत है। उसने फैसला किया कि वो वापस अपनी बरादरी में चला जाएगा और आइंदा कभी किसी को तंग नहीं करेगा। मगर जाने से पहले वो अपनी असलियत गांव वालों को जरूर बताएगा। दिल में तहैया करके जिन सो गया। सुबह उठा तो अपना सामान समेटकर बाहर निकल आया। गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, गांव वालों, करीबी जंगल जो बदरूहों के नाम से मशहूर है, वहाँ कोई बदरू नहीं बल्कि वहाँ एक जिन रहा करता था जो सबको डराता, मुसाफिरों को तंग करता और उनकी चीजें इधर से उधर कर देता था। गांव वाले हैरान होने लगे। एक बूढ़े शख्स ने आगे बढ़कर उससे पूछा, तुम्हारे पास क्या सबूत है इस बात का? सबूत ये है कि वो भूत उस वक्त आपके सामने है। जिन ये कहकर खामोश हो गया। सब लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। औरतें और बच्चे एक कोने में सहमे हुए खड़े ये सब मंजर देख रहे थे। जिन ने फिर कहा, जी हाँ, मैं ही वो जिन हूँ। इस गांव में इस नियत से आया था कि आप सबका जीना मुहाल कर दूंगा, मगर यहाँ इंसान का रूप धार कर मैं हकीकत जान गया। जब मैं बीमार पड़ा तो नकाहत के बायस मेरी ताकतें कम हो गई, जिस वजह से मुझे कई दिन इंसान का रूप धारे ही रहना पड़ा। मगर उस दौरान आप सब ने जितनी मेरी खिदमत की है मैं उससे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे एहसास हो गया है कि आप सब इंसान बहुत अच्छे हैं, मुझे यकीनी तौर पर माफ कर देंगे। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि अब कभी दोबारा यहाँ आकर किसी को नहीं सताऊंगा। मैं जा रहा हूँ आपके गाँव से और उस जंगल से भी। जिन ने ये कहकर सामान उठाया और चल पड़ा। रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं जा सकते। गांव वाले आगे बढ़े। एक पल को जिन डर गया कि शायद अब ये सब मिलकर मुझ पर हमला कर देंगे, मगर ऐसा ना हुआ। गांव के लोग जिन के पास आए और कहने लगे, हमें खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम्हारी खिदमत इसलिए की कि अल्लाह ने हमें दूसरों की मदद करने का हुक्म दिया है, ये हमारा फर्ज था। और रही बात तुम्हें माफ करने की, तो इंसान अशरफुल मखलूकात है, माफ न करके हम छोटा नहीं होना चाहते और खुदा के बंदे होने का तकाजा है कि हम तुम्हें माफ कर दें। अब अगर तुम चाहो तो इस घर में हम सब के साथ रह सकते हो। गांव वालों की बात सुनकर जिनकी आंखों में आंसू भर आए। वो सबके साथ रहने पर राजी हो गया। अब जिन गांव वालों की मदद करता, कोई मुसीबत में गिरफ्तार होता तो उसकी मदद को पहुंच जाता, कोई भूखा होता तो उसे रोटी ला देता, कोई बीमार होता तो उसकी खिदमत करता, कोई परेशान होता तो उसकी परेशानी दूर कर देता। जिन के इस रवैये से सब खुश थे। जिन भी अब इंसानों में बहुत खुश रहने लगा था। अब सब इंसान उसके दोस्त थे। सो लिसनर्स, कहानी यही ख़त्म होती है। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी।